नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। राज ठाकरे के बहाने मोदी योगी पर निशाना साध रहे हैं भाजपा सांसद बृजभूषण सिंह। जी हां, हमने आपको बताया था कि किस तरीके से राज ठाकरे का विरोध कर रहे हैं। लगातार बयानबाजी उनकी चल रही है, हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस, हर रोज उनकी नई धमकी। और एक बार फिर से बृजभूषण ने राज ठाकरे को धमकी दी है। साथ ही उन्होंने योगी मोदी का भी जिक्र किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर भारतीयों के हक के लिए बृजभूषण लगातार आवाज उठा रहे हैं, ऐसा उनका मानना है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें उत्तर भारतीयों की, तो उत्तर भारतीयों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो राज ठाकरे को सपोर्ट कर रहे हैं। 5 लाख की बात कर रहे हैं बृजभूषण, और ये बता रहे हैं कि हमने आपको शक्ति प्रदर्शन में 1 लाख लोगों को दिखाया था, और ये जो 1 लाख लोग आए थे ये सिर्फ 12 घंटे के अंदर आए थे। अब आप समझ सकते हैं कि ये सब कुछ भाजपा के जो सांसद हैं क्यों कर रहे हैं, वो आखिरकार ऐसा क्यों कर रहे हैं, राज ठाकरे का विरोध क्यों कर रहे हैं। और अगर विरोध करना है तो आप राज ठाकरे का विरोध करिए, लेकिन इसके साथ ही आप शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ दिखाना चाहते हैं? ये दिखाना चाहते हैं मोदी और योगी आदित्यनाथ को कि हमारा भी वर्चस्व है यहाँ पर। और साथ ही जो उनकी तरफ से ये कहा गया कि एमपी की बात नहीं है, साथ ही उन्होंने 1-2 कविताएं भी कही और ये बताई कि मुझे कोई चाहत नहीं है सांसद बनने की। गोंडा की जो जनता है वो बैठी हुई है मुझे सांसद बनाने के लिए, लेकिन यही गोंडा की जनता है जो बृजभूषण के बारे में क्या राय रखती है, किस तरीके से उनके बारे में लोग बात कर रहे हैं, इसके बारे में बात करेंगे। बहरहाल लोगों का काम तो कहना होता है, कुछ लोग पक्ष में होते हैं, कुछ लोग विपक्ष में होते हैं, लेकिन जब पक्ष की बातें आती है तो विपक्ष की बातें भी दिखानी चाहिए। और इसीलिए हम बताएंगे कि किस तरीके से वहां पर बृजभूषण का भी विरोध हो रहा है। जी हाँ, बहुत सारे ऐसे संत हैं जो राज ठाकरे के समर्थन में आए हैं। और इसके साथ ही अगर हम बात कर लें तो बीजेपी के अंदर ही फूट पड़ी हुई है। लल्लू सिंह की अगर बात करें, जो कि अयोध्या के सांसद हैं, और पूर्व सांसद विनय कटियार, वो राज ठाकरे का समर्थन कर रहे हैं। वो राम मंदिर पर किसी को भी आने से रोक नहीं रहे। इसके साथ ही कुछ लोग ये भी तर्क दे रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोली चलवाई थी और उनके साथ तो बृजभूषण थे। तो तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। लोग ये भी बता रहे हैं कि ये जो शक्ति प्रदर्शन में लोगों को बुलाया जा रहा है बृजभूषण की तरफ से, ये 500 रुपये और पेट्रोल पे बुलाए जा रहे हैं, ये लोग दावा कर रहे हैं। बहरहाल ये सारी जो चीज़ें कही जा रही हैं ये उनके विरोधी भी हो सकते हैं, लेकिन उत्तर भारतीयों का ये भी सवाल है सांसद बृजभूषण से कि अगर आपने लोगों को रोजगार यहाँ दिया होता, जो आपकी जिस भी पार्टी में जब आप रहे, जिसकी सरकार रही, अगर उन्होंने रोजगार का बंदोबस्त किया होता, तो जो मुद्दा आज आप उठा रहे हैं ये मुद्दा बनता ही नहीं। दरअसल हम बात कर रहे हैं उस वक्त का जब मनसे ने उत्तर भारतीयों पर जुल्म ढाए, ऐसा जो बृजभूषण दावा कर रहे हैं। और ये बता रहे हैं कि किस तरीके से उत्तर भारतीयों को प्रभावित किया गया। हजारों लोग थे वहाँ पर जो उत्तर भारतीय थे, और मनसा के कार्यकर्ता उन पर किस तरीके से उनको प्रताड़ित कर रहे थे। और इसके साथ ये भी बता रहे थे कि गर्भवती महिला थी जिन्होंने उनसे अपील भी की थी कि आप हमें यहाँ रहने दीजिए, लेकिन वो ट्रेन पर बिठा देते हैं। वो जो मार्मिक दृश्य है उसको बताकर सहानुभूति लेने की कोशिश कर रहे हैं, उत्तर भारतीयों को बता रहे हैं कि किस तरीके से मनसे ने उनके साथ सुलूक किया। लेकिन आपको बता दें कि उत्तर भारत के ही लोग हैं ये बात कर रहे हैं कि मनसे ने जो कुछ भी किया है वो आपको आईना दिखाया है कि उत्तर भारतीयों को अगर आपने इस काबिल बनाया होता कि वो यहाँ से पलायन न करते, तो कोई उनके साथ कोई जुल्म नहीं करता। क्षेत्रवाद की राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्षेत्रवाद की राजनीति कोई करता है तो उसको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। लेकिन अब जो ये विरोध हो रहा है राज ठाकरे का बृजभूषण की तरफ से, सवाल इसी पर उठ रहा है। लोग ये बता रहे हैं कि उत्तर भारतीयों को किस तरीके से उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। एक बार फिर से राज ठाकरे का जो विरोध कराया जा रहा है, इससे उनको ही नुकसान होगा। लोग ये भी बता रहे हैं कि जो भी यहाँ से लोग जाएंगे महाराष्ट्र, फिर वहाँ से मनसे के कार्यकर्ता भी उनका विरोध करेंगे। तो क्या ऐसा ही चलता रहेगा? ये जो क्षेत्रवाद की राजनीति है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। राम मंदिर पर अगर कोई आ रहा है तो उसे दर्शन करने देना चाहिए। उद्धव ठाकरे और संजय राउत और बाकी जो नेता है, जो जिस तरीके से उनकी पॉलिटिक्स रही है, उसके बाद भी वो आए थे, लेकिन उस वक्त कोई विरोध नहीं हुआ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कार सेवकों पर गोली चलाने वाले मुलायम सिंह के साथ भी रहे बृजभूषण सिंह। तो ये सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। साथ ये भी सवाल खड़ा हो रहा है कि हज़ारों जो उत्तर भारतीयों की वो बात कर रहे हैं कि प्रभावित हुए थे, ऐसा हुआ, और उनके साथ किस तरीके से अत्याचार किए गए, तो आपको उन लोगों के भलाई में कार्य करने चाहिए थे। उन्हें बेरोजगारी से, जो बेरोजगारी है जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लोग पलायन कर रहे हैं, उसके लिए आपको काम करना चाहिए था, उत्तर भारतीयों के हक में काम करना चाहिए था, जो आपने नहीं किया। आज अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए आप जिस गोंडा के लोगों की बात कर रहे हैं, वही ये सवाल आपसे खड़े कर रहे हैं, और ये पूछा जा रहा है कि आपने उनके लिए क्या किया है। ये भी बताया जा रहा है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में अभी तक नकल माफियों का राज रहा है, किस तरीके से बच्चों को जन्म से ही विकलांग बना दिया जाता है।
शिक्षा उन्हें मिल नहीं पाती, नकल माफियाओं का राज है और इसीलिए उनको पलायन करना पड़ता है। तो सवाल तो बहुत हैं और ये सारे सवाल गोंडा के जो निवासी हैं वो पूछ रहे हैं अपने सांसद से, और इसके साथ ही उत्तर भारतीयों का भी यही सवाल है कि पलायन करना पड़ता है तो आखिर क्यों करना पड़ता है। जो कुछ भी राज ठाकरे पर बृजभूषण का कहना है वो भी आप सुनिए कि किस तरीके से वो इस पर एक बार फिर से धमकी दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ, और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा जा रहा है और ये भी बता रहे हैं कि इसके कोई मायने ना निकाले जाए। लेकिन अगर बात उठी है तो मायने तो निकाले जाएंगे ही। आप अपने ही सांसद का विरोध कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि लल्लू सिंह ऐसा बोल ही नहीं सकते। साथ ही जब एक संत समुदाय उनके समर्थन में है तो दूसरा आप उनके विरोध में खड़ा करके क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल जो कुछ भी उन्होंने कहा है आप खुद ही सुन लीजिए। मेरा जीवन में एक सिद्धांत था कि शरीफ से मत टकराओ और गरीब से मत टकराओ, शरीफ से और गरीब से मत टकराओ, और वही उसी सिद्धांत के नाते आज यहाँ पर बैठा हूँ और मुझे कोई परवाह नहीं है, कोई परवाह नहीं। मैं कभी कभी एक शेर पढ़ता हूँ, किसी सोते को गफलत से जगा देना बगावत है, किसी कमजोर के हक को दिला देना बगावत है, अगर सच्चाइयों का गीत गाना ही बगावत है तो हम भी एक बागी है, मेरा मजाक बगावत है। कोई मतलब ना निकाले इस आंदोलन का, ये उत्तर भारतीयों का आंदोलन है और स्वाभिमान के लिए है और अन्याय के विरोध में है। अन्याय का विरोध करना चाहिए और हम करेंगे, और हमारे साथ अकेले हम नहीं हैं, अकेले नहीं है। आज किसी को ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि मैंने 5 लाख कहा है तो 5 लाख नहीं होगा, ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। मैंने तैयारी बैठक की थी, मात्र 12 घंटे के काल पर जो है 1 लाख आदमी वहां पर इकट्ठा हुआ था और मैं तो ऑप्शन पर ऑप्शन देता जा रहा हूं कि मैंने पहला ऑप्शन दिया कि आप उत्तर भारतीयों से माफी मांग लीजिए। फिर उस दिन मैंने तमाम मुस्लिम उलेमा संत थे, हिंदू संत थे अयोध्या, हमने कहा आप उत्तर भारतीयों से नहीं माफी मांग सकते तो आप संतों से माफी मांग लो। बातचीत के क्रम में आया कि मोदी जी के तरफ से आपको फोन नहीं आया, आपको रोका नहीं गया। आपके मोदी जी क्यों रोकेंगे भाई, भारतीय जनता पार्टी क्यों रोकेगी। फिर मैंने कहा चलो मोदी जी से माफी मांग लो। फिर कुछ बात आई मुख्यमंत्री जी की, हमने कहा योगी जी आज मुख्यमंत्री है, पहले संत है। हमारा संबंध उस गद्दी से जो जब महंत दिग्विजयनाथ थे तब से है, अवैधनाथ जी से मेरा संबंध है। हमको भोजन कराने के बाद वो भोजन करते थे, ट्रेन में मिलते थे, अपने हाथ से निकाल करके खाना खिलाते थे। हमने कहा योगी जी मुख्यमंत्री बाद में है, पहले संत है, आप उनसे मांग लो। तो आप मोदी जी से मांगोगे नहीं, उत्तर भारतीयों से मांगोगे नहीं, संतों से मांगोगे नहीं, उलेमाओं से मांगोगे नहीं, जनता से मांगोगे नहीं, तो अयोध्या आप राजनीतिक यात्रा पर आ रहे हैं। ये आपकी धार्मिक यात्रा नहीं है, आपको अहंकार है। जब तक अहंकार खत्म नहीं होता है तब तक धार्मिक नहीं हो पाता है। धार्मिक व्यक्ति में अहंकार नहीं होता है और इसलिए मैं ये तय कर चुका हूँ और मेरे साथ लोग हैं, मेरे साथ जनता है। मैं पूरे दौरे पर निकला हूँ, 2-3 रोज के अंदर उत्तर प्रदेश कंप्लीट करके बिहार जाऊँगा। 4 प्रोग्राम मेरे बिहार में है, फिर झारखंड में है, फिर हरियाणा में है। ये सब कवर करके, और किसी को संदेह नहीं होना चाहिए, संदेह न करो है। रघुवंश अकेले राज ठाकरे का ही खिलाफत होगी या पूरे परिवार का? राज ठाकरे वो देखिए, मनसे कार्यकर्ता जब बाला साहब थे, शिवसेना थी, ये मनसे के लोगों ने पिटाई किया। हम तो ये भी कहते हैं कि हो सकता है राज साहब को पूरी बात ना मालूम हो। हम ये कहते हैं हो सकता है कि पूरी बात ना मालूम हो, मैं उनको मालूम कराऊंगा। देखो आप 70-80 हजार लोग प्रभावित हुए, मेरे पड़ोस गांव के 300 लोग रहते थे, आज देखिए घर में बैठे हैं। मैं प्रमाण दे सकता हूं। आप देखिए संत कबीर नगर के राय साहब ट्रेन में पीट कर हत्या हो गई। महिलाएं, लोगों ने कहा कि हम तब तक हमको केवल रहने दो जब तक हमारे घर में डिलीवरी है हो जाए। मनसे के कार्यकर्ताओं ने डिलीवरी का मौका भी नहीं दिया और ट्रेन पर बैठा दिया, और इसलिए ये आंदोलन हो रहा है। तो कब से कब तक जन आंदोलन शुरू होगा? जैसे 1 तारीख से 2, 3, 4, 5 को आ रहे हैं। यहाँ कौन आ रहा है? 5 को जो कौन? राज ठाकरे जो आप कहा किस दुनिया में यार? अभी किस दुनिया में वो आएंगे? वो आएंगे कहाँ से घुसेंगे? अरे उत्तर प्रदेश की धरती पर पैर नहीं रखने देंगे, उत्तर प्रदेश के धरती पर पैर नहीं रखेंगे, आना छोड़ दो।